अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मैंने आज अपने व्लॉग का स्टार्ट लिया है पॉम पॉम से, क्योंकि आज मैं जैसे ही उठी तो मैंने लाइट्स ऑन की। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं ही इसको खाना दे देती हूँ, थोड़ा सा सवाब मैं भी कमा लेती हूँ। नहीं तो अली जैसे ही उठते हैं तो वो सबसे पहले पॉम पॉम को खाना देते हैं। तो बस अभी तक फ़ातिमा और अली दोनों नहीं उठे हैं, तो बस मैं अब उनको उठाऊंगी और उनको खैर से उठाया। और वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत देर हो रही थी, तो फ़ातिमा को स्कूल भेज दिया और उसके बाबा खैर से ऑफ़िस चले गए। उसके बाद मैंने क्लीनिंग की और क्लीनिंग करने के बाद अब यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो मैं एक ही किस्म का नाश्ता नहीं कर सकती, एक ही किस्म का नाश्ता करके मैं तंग आ जाती हूँ। तो मैंने बनाया एग और ब्रेड ही है, लेकिन मैंने जैसे फ्रेंच टोस्ट होते हैं वैसे करके अपनी ब्रेड और एग को बना दिया है। इसमें मैंने मिल्क ऐड नहीं किया था, सिर्फ़ अंडे में नमक और मिर्ची ऐड करके और उसमें ब्रेड को डिप करके, तो यहाँ मैंने अपने लिए शानदार सा नाश्ता बना लिया। तो बहुत दिन के बाद जो है वो व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बहुत बिज़ी थी। आप लोगों ने जैसे कि व्लॉग्स में देखा कि क्लीनिंग कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की क्लीनिंग हो गई। हमेशा मैं घर को क्लीन ही रखती हूँ, मैं गंदा होने ही नहीं देती। लेकिन कॉकरोचेस की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ गई, क्योंकि जो स्प्रे कराया था उसकी वजह से मुझे हर चीज़ को जो है हटा के और फिर जो है सफाई करनी पड़ी सारी। तो बहुत सारी चीज़ें बिखर चुकी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने तमाम काम किए। मैंने एक ही दिन में ये काम नहीं किए। पहले मैंने किचन क्लीन किया और उसके बाद फिर किचन में सारा सामान रखा, और जब उसके बाद फिर मैंने तमाम रूम्स की क्लीनिंग की। तो देखिए यहाँ मेरा शानदार सा नाश्ता रेडी हो चुका है और इस टाइम 11:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो बस मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया और बस थोड़ी देर में फ़ातिमा भी आ जाएगी। तो यहाँ मैंने चिकन भी निकाल लिया है नाश्ते के बाद, क्योंकि आज बनाने हैं शामी कबाब। और चिकन जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ है, तो मैंने कहा कि इसको निकाल दूँ ताकि डीफ्रोज़ हो जाए। तो फिर मैं इनको एक ही दफ़ा कट करके तो इसके छोटे छोटे से पार्सल्स बना लूँगी, ताकि मुझे फिर आसानी हो जाएगी। तो बस फ़ातिमा भी स्कूल से आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया और सुला दिया। आज उसकी कराटे क्लास भी है। तो इस टाइम तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, तो मैंने फ़ातिमा को अब उठाया है कि उठो। मेरी कोशिश होती है कि वो कराटे क्लास से पहले स्कूल का होमवर्क कर ले। उससे ये होता है कि कराटे क्लास के आने के बाद उसके बाबा भी आ जाते हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा खेलने का टाइम मिल जाता है। तो 13 मार्च से फ़ातिमा के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं। तो ये 5 दिन तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। उसको होमवर्क भी उसके बाबा ने करवाया है और उसकी रीडिंग, उसकी राइटिंग सब कुछ जो है वो उसके बाबा देख रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ कामों में बिज़ी थी। तो आज जो फ़ातिमा को वर्कशीट्स मिली है वो मैथ्स की है। माशाल्लाह मैथ्स में उसको एडिशन भी कराते हैं, रिंग द ग्रेटर नंबर, रिंग द स्मॉलर नंबर और नंबर ऑफ़ काउंटिंग भी कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा कर लेती है अपना काम, क्योंकि स्कूल में ही मैं आप लोगों को बताऊं मेहनत नहीं करानी पड़ती। स्कूल में ही बच्चे सब कुछ सीख के आ जाते हैं। बस यही कि आपको एक दफ़ा देखना पड़ता है और रिवाइज़ वगैरह कराना पड़ता है। तो फ़ातिमा माशाल्लाह कर लेती है अपना सारा काम खुद कर लेती है। तो यहाँ अभी बिल्कुल सुस्त हुई हुई है, हालांकि मैं उसको कह रही हूँ आप थोड़ा जल्दी काम कर लो, तो हम जो है चलेंगे कराटे क्लास के लिए। तो कराटे क्लास के लिए तो आपको पता है कि वो हमेशा ही रेडी होती है, उसको बहुत पसंद है कराटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अली ने बड़ी अच्छी सी एक ट्रिक बता दी है कि वो एडिशन कैसे करे, क्योंकि फिंगर्स तो 10 होती थी और अब जो है एडिशंस 12, 14, 15 ऐसे नंबर्स के आ रहे हैं। तो बड़े मज़े से उसको एक ट्रिक बताई है, मैं वो ट्रिक आप लोगों से शेयर करूँगी। कि अभी पिछले दिनों अली इसको मैथ्स ही करा रहे थे, तो अली इसको कह रहे थे कि जो बिगर नंबर होगा वो आप अपने माइंड में रख लें और जो फिर जो स्मॉल नंबर होगा उसको काउंट करें।
आफ्टर बिगर नंबर के बाद जितनी आपकी स्मॉल फिंगर्स होंगी आप उसके बाद से काउंटिंग शुरू करें। तो उसको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई। नहीं तो जब मैं उसको होमवर्क कराती थी तो जैसे 6 + 6 होता था तो वो 12 हो जाता था, तो वो 6 अपने हाथ में फिंगर करती थी और 6 मुझे कहती थी कि मम्मा मेरी तो पीछे 4 फिंगर्स बची हैं, तो आप जो है 6 अपने फिंगर करें, तो फिर उन सबको वो काउंट करती थी। तो पता नहीं क्यों, हालांकि मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया है लेकिन उस टाइम बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं आया, और इन 5 दिनों में अली ने इसको एक बेहतरीन सी ट्रिक बता दी है। तो ये ट्रिक मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर की है कि आप लोग भी अपने बच्चों को बताएं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने मज़े से वो हाथ पे काउंट कर रही थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कि फ़ातिमा आज आप बड़े मज़े से काउंट कर रही हो, तो वो मुझे बता भी रही थी कि मम्मा बाबा ने मुझे ऐसे बताया है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोग भी अपने अपने बच्चों को ऐसे ही बताइएगा कि जो है जैसे ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा ने यहाँ अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब टाइम जो है हो चुका है, तो इंग्लिश का होमवर्क ये नहीं कर सकेगी। तो मैंने इसको कहा कि बस इंग्लिश का वापस आके करेंगे। तो बहुत दिन हो गए मैंने बच्चों को व्लॉग में ही नहीं लिया था, तो आज मैंने मरियम को भी जो है वो व्लॉग में लिया है और फ़ातिमा को भी। तो मरियम को मैं यहाँ सैंडल पहना रही हूँ, तो बड़े मज़े से यहाँ ये मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मैंने अब सोचा कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर मैंने सारा जो है वो पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर कर दिया। नहीं तो इसने जैसे ही देखा कि कैमरा ऑन हुआ है तो इसने सबसे पहले कहा है हाय। तो माशाल्लाह मरियम की तरफ से आप सबको हाय, क्योंकि मैंने ज़ाहिर वॉइस ओवर किया तो उसका हाय आप सब तक नहीं पहुंच सका। और बस यहाँ बड़ी हैप्पी है, वो भी सो रही थी, सोकर उठी है अभी। तो मैंने उसको कहा कि हम चलें फ़ातिमा को कराटे क्लास छोड़ने, तो राज़ी हो गई मैडम कि हाँ ठीक है। तो आज फ़ातिमा ने सीखना है, कि वो कह रही थी कि मम्मा मुझे आप सिखाएं कि आप बेल्ट कैसे बांधती हैं। तो बस मैं उसको सिखा रही थी यहाँ बेल्ट बांधना भी, क्योंकि अब शौक़ हुआ है कपड़े भी ख़ुद पहनने का। माशाल्लाह 5 ईयर की हो गई है, तो अब उसको दिल चाहता है कि मैं कपड़े भी ख़ुद पहनूँ, कपड़े अपने ख़ुद हैंग करूँ। तो अगर अभी से ही आप अपने बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखाएंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। और इस एज में बच्चों को जो चीज़ सिखाई जाए वो आराम से सीख लेते हैं। तो यहाँ फ़ातिमा कह रही थी कि अब उन्हें समझ में आ चुका है कि मैं कैसे उसको बेल्ट पहनाती हूँ, तो कल वो ख़ुद बेल्ट पहनेगी। तो बस अब मैं फ़ातिमा को लेके जा रही हूँ कराटे क्लास, और रेडी माशाल्लाह हो चुकी है। और मरियम को देखिए, मरियम ने इसके सारे हार जो हैं वो तोड़ दिए हैं और सिर्फ 2 से 3 बचे हैं। तो यहाँ मुझे कह रही है कि आप मुझे नए ले देना। मैंने उसे कहा कि ठीक है, ईद आ रही है, अब मैं आपको न्यू ज्वेलरी ले दूँगी। तो यहाँ मैं छोड़ के आई हूँ फ़ातिमा को कराटे क्लास पे, और देखिए कितने मज़े से वो मास्टर को जो है वो सलाम करती है। जी, तो यहाँ पर तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जो है वो डीफ्रोज़ नहीं हुई, अभी तक ये जमी हुई है। तो मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।